हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन के अधिक मास की शिवरात्रि कब है, इसकी पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और कौन से उपाय करना है जिससे कि हमारी हर इच्छा पूर्ण हो जाए इस शिवरात्रि पर। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अधिक मास की मासिक शिवरात्रि काफ़ी समय बाद आई है। इस दिन सुबह के समय स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन शाम के समय पूजा करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए शाम के समय स्नान के बाद ही पूजा करें। साथ ही इस दिन शाम के समय अभिषेक भी ज़रूर करें। साथ ही इस दिन अगले दिन चतुर्दशी तिथि अस्त होने के पहले अपना व्रत का पारण करें। इस बार अधिक मास की शिवरात्रि पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सोमवार भी है और मान लीजिए कि इस दिन का महत्व और भी अधिक हो जाता है। तो चलिए शुभ मुहूर्त और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है जान लेते हैं पहले। तो सावन अधिक मास में शिवरात्रि का व्रत 14 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। इस दिन सावन सोमवार का संयोग भी बन रहा है, ऐसे में शिव पूजा का दोगुना फल प्राप्त होगा। सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 14 अगस्त सोमवार प्रातः 10:26 पर। सावन अधिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 15 अगस्त मंगलवार दोपहर को 12:42 पर। निश्चिता काल पूजा मुहूर्त होगा रात्रि के 12:04 से लेकर के रात्रि के 12:48 तक रहेगा। व्रत का पारण 15 अगस्त को चतुर्दशी तिथि अस्त होने से पहले ही किया जाएगा। तो अब चलिए शिवरात्रि का महत्व जानते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो, जो फाल्गुन मास में आती है, महाशिवरात्रि जो सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, ओ और ए इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस समझने का फर्क है। व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है शिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों पीड़ाओं का अंत होता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। शिव की साधना से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। भक्ति और भाव से स्वतः के लिए तो करना ही चाहिए, साथ ही जगत के कल्याण के लिए भगवान आशुतोष की आराधना करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ हैं, विश्वनाथ हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने के बाद रात्रि होने के मध्य की अवधि, मतलब सूर्यास्त होने के बाद के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि प्रदोष काल कहलाती है। इसी समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी समय सर्वजन प्रिय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि प्रदोष काल में शिव पूजा या शिवरात्रि में अवघड़दानी भगवान शिव का जागरण करना विशेष कल्याणकारी कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में शिवरात्रि तिथि में ही सभी ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। दोस्तों, व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें, फिर घर पर या पास के किसी शिव मंदिर में जाकर शिव परिवार की पूजा करें। शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, घी, दूध, चीनी, शहद, दही आदि से करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, इत्र, गंध, भांग, बेर और धतूरा चढ़ाएं। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव की धूप दीप से पूजा अर्चना करें और उन्हें फल और फूल अर्पित करें। शिवरात्रि के दिन शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता है तो केवल ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जप इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शाम के समय फलाहार कर सकते हैं। व्रत रखने वालों को इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव की विधि विधान पूजा करने के और दान आदि करने के बाद ही हमें व्रत तोड़ना चाहिए। पूजा सामग्री जो होती है इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को नोट करा देती हूँ, नोट कर लीजिएगा। पुष्प, चंदन, फल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, पंचमेवा, रत्न, सोना चांदी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, पंचरस, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, धतूरा, भांग, बेर, गाय का कच्चा दूध, धूप, दीप, रुई, ईख का रस, कपूर, शिव और माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री,
मल्ल्यागिरी, चंदन आदि, इन सभी सामग्रियों को आप मंगाकर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो जो श्रद्धा है उसी से आप पूजा कीजिए, जितना शक्ति है उतना ही से पूजा कीजिए। भगवान के पास सब कुछ होता है, उनके पास कुछ कमी नहीं है दोस्तों। भगवान को केवल प्रेम चाहिए, सामग्री नहीं। जो चढ़ाना चाहिए वो तो कोई चढ़ाता नहीं है, बल्कि सामग्री चढ़ाता है। लेकिन अपना अपना श्रद्धा है, अगर हमारे पास उपलब्ध है तो हम चढ़ाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। हम जो भी हमारे पास उपलब्ध है उतना ही में हम भगवान शिव को खुश करेंगे। भगवान शिव एकदम खुश हो जाएंगे। चाहे कोई भी देवी देवता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना सारा सामग्री होगा तभी हम पूजा करेंगे। ऐसा मन में भाव कभी लेकर नहीं चलना चाहिए। भगवान को केवल प्रेम चाहिए बस, और कुछ नहीं। दोस्तों, इसकी कथा जो है इस प्रकार है। बहुत समय पहले वाराणसी के जंगल में गुरु ध्रुव नाम का भील रहता था। वह शिकार के जरिए अपने परिवार का पेट भरता था। शिवरात्रि के दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, जिसकी वजह से उसे चिंता होने लगी। जंगल में भटकते भटकते वह झील के पास आ गया। झील के पास बिल्व वृक्ष यानी कि बेलपत्र का वृक्ष था। वह पानी का पात्र भरकर बेल का वृक्ष पर चढ़ा गया और शिकार का इंतजार करने लगा। तब एक हिरनी वहां आई। उसे मारने के लिए वह अपना धनुष और तीर चढ़ाने लगा। तभी बेल वृक्ष का पत्ता और जल पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गया। ऐसे में शिवरात्रि के प्रथम पहर पर अनजाने में उसने पूजा कर ली। हिरनी ने देखकर उसे पूछा कि वह क्या करना चाहता है। तब गुरु ध्रुव ने कहा कि वह उसे मारना चाहता है। फिर हिरनी ने कहा कि वह अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़कर आ जाएगी। हिरनी की बात मानकर उसने हिरनी को छोड़ दिया। इसके बाद हिरनी की बहन वहां आई। फिर से गुरु ध्रुव ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। तब बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे दूसरे पहर की पूजा हो गई। हिरनी की बहन ने कहा कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर रखकर वापस आएगी। तब गुरु ध्रुव ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद वहां एक हिरण अपनी हिरनी की तलाश में आया। इस बार भी वैसा ही हुआ और तीसरे पहर में शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरण ने उसे वापस आने का वादा किया, जिसके बाद गुरु ध्रुव ने उसे भी जाने दिया। अपना वादा निभाने के लिए दोनों हिरनी और हिरण गुरु ध्रुव के पास आ गए। जब गुरु ध्रुव ने सबको देखा तो उसे खुशी हुई। उसने अपना धनुष बाण निकाला। तभी बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर गया। ऐसे चौथे पहर की पूजा भी समाप्त हो गई। अनजाने में गुरु ध्रुव ने अपना शिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। व्रत के प्रभाव से उसे पापों से मुक्ति मिली। जब सुबह होने लगी तब उसने दोनों हिरनी और हिरण को छोड़ दिया। उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने आशीर्वाद दिया। वरदान देते हुए शिव जी ने उसे कहा कि त्रेता युग में वह श्री राम से मिलेगा। इसके साथ उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। दोस्तों, इसकी कथा इस प्रकार थी। दोस्तों, सावन का माह तो ये है और सोमवार के दिन यह शिवरात्रि का व्रत जो है सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। बहुत ही शुभ संयोग है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पूजा पाठ मंत्र जाप करें। पूजा का मुहूर्त जो मैं बताई हूँ उसी समय प्रदोष काल का पूजा जो होता है सबसे फलदायी होता है शिवरात्रि में। तो आप लोग इसमें ज़रूर करें। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं कोई कारणवश तो आपको केवल क्या करना है, जो भी इच्छा है भगवान भोलेनाथ के समक्ष केवल आपको चारों दिशा में 4 दीपक आपको जलानी है और 1 दीपक भोलेनाथ के समक्ष आपको जलानी है। और जो भी इच्छा है आपके मन में भोलेनाथ से विनती करना है और कहना है भोलेनाथ और माँ पार्वती से, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय माँ पार्वती ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को तुरंत दे दूँगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।